जय हिंद। एक कथित महिला एसडीएम एक घर के बाहर बेल बजाती है। जब घर का मालिक घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि साथ में सुरक्षाकर्मी है, लाल बत्ती वाली गाड़ी है और एक महिला खड़ी हुई है। एसडीएम बताती है कि मैं डिप्टी कलेक्टर के तौर पर तैनात हूं और मुझे आपके घर किराए पर एक पोर्शन चाहिए। इसके बाद मकान मालिक उनसे बातें करता है, उन्हें अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे देता है। इसके बाद ये कथित डिप्टी कलेक्टर कई लोगों को बिजनेस आइडिया देती है और उनके करोड़ों रुपए बिजनेस में और कई चीजों में इन्वेस्ट करवा देती है। इसके बाद लंबा समय बीत जाता है और उसके बाद जो सच इस कथित महिला डिप्टी कलेक्टर का निकलकर सामने आता है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा सूरत में। संजय मोरकर नाम का शख्स अपने घर में बैठकर रोज की तरह अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तभी अचानक से बेल बजती है। बेल बजती है तो संजय मोरकर घर से निकलकर दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी खड़ी है। एक महिला दरवाजे के आगे खड़ी है और उसके पीछे सुरक्षा कर्मियों का दस्ता खड़ा है। वो देखकर हैरान रह जाता है। शुरुआत में उसके मन में आता है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो मेरे द्वारा गैर कानूनी की गई हो और प्रशासनिक अमला मुझ पर कोई कार्रवाई करने आया हो। पर बाद में ये महिला अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना नाम नेहा पटेल बताती है और कहती है कि मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हूं। इसके बाद संजय मोरकर इस महिला को अपने घर में आने के लिए कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो ये महिला अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि दरअसल मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हूं, मेरा लड़का इस समय पढ़ाई पढ़ रहा है और उसका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, वो यहाँ से नजदीक पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके घर पर एक पोर्शन मुझे किराए पर मिल जाए जिससे कि मेरा लड़का आसानी से अपने स्कूल जा सके और मैं अपनी नौकरी अच्छे से कर पाऊं। अब प्राइमा फेसाई संजय जब देखते हैं इस महिला को, इसके जॉब को और इनके बेटे के स्कूल की प्रॉब्लम को, तो वो मना नहीं कर पाते और फौरन इस महिला को अपना घर किराए पर देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद नेहा पटेल नाम की ये महिला, ये कथित डिप्टी कलेक्टर संजय मोरकर के घर में शिफ्ट हो जाती है। संजय मोरकर दरअसल मछली पालन, झींगुर पालन का काम करते थे। ज्यादा बड़े स्तर पर काम नहीं था, छोटे स्तर पर काम किया करते थे, पर अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। वहीं नेहा जैसे ही इस घर में शिफ्ट होती है तो घर का नक्शा एक तरह से बदल जाता है। घर के बाहर नेम प्लेट डिप्टी कलेक्टर की लग जाती है, घर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हो जाते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी हमेशा घर के बाहर खड़ी रहती है और इस तस्वीर को देखकर संजय मोरकर समेत उनके पड़ोसी भी इंप्रेस थे कि उनके मोहल्ले में एक डिप्टी कलेक्टर रहने के लिए आई है। अब धीरे धीरे नेहा पटेल को रहते हुए संजय मोरकर के घर समय बीत जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद एक दिन नेहा घर पर अकेली थी तो उस दिन संजय मोरकर से उसकी मुलाकात होती है। संजय से वो पूछने लगती है, आप क्या काम करते हैं? संजय बताते हैं कि मेरा छोटा सा बिजनेस है मछली पालन का, झींगुर पालन का, बस यही काम किया करता हूं और इसी से पैसा अर्जित करता हूं और अपना घर चलाता हूं। अब इस बीच कथित डिप्टी कलेक्टर संजय मोरकर को आइडिया देती है कि आप क्यों नहीं बड़े स्तर पर इस बिजनेस को करते, सरकार भी इसमें आपको सब्सिडी देगी, इससे आपको फायदा भी बड़े स्तर पर होगा, पर इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर या रिश्वत के तौर पर देने पड़ेंगे। अब जब ये बात निकलकर सामने आती है तो संजय कुछ समय मांगता है। कुछ समय सोचने के बाद वो नेहा को हामी भर देता है। वो कहता है कि मैं अप्लाई तो कर दूंगा पर 50 लाख नहीं, 32-32.5 लाख आपको दे पाऊंगा। सौदा यहां पर डन हो जाता है। नेहा को 32.5 लाख रुपए कथित तौर पर दे दिए जाते हैं। इस बीच समय बीतता चला जाता है और नेहा पटेल संजय मोरकर के मकान का रेंट भी देना बंद कर देती है और जो रेंट है अब वो इकट्ठा होकर 4,32,000 रुपया हो गया है, पर अभी तक रेंट नहीं दिया गया है। संजय सोचते हैं कि नेहा ने वैसे भी मुझसे 50 लाख मांगे थे, 4,32,000 का रेंट हो गया है, 32.5 लाख मैंने दिए हैं, तो यहीं पर भी मामला अगर फिक्स हो जाए तो भी ठीक है।
अब इसके बाद साल 2016 आ जाता है। साल 2016 में नेहा अपना घर शिफ्ट करने की बात कहती है। वो संजय को कहती है कि अब मेरी जरूरतें और बढ़ गई हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, इसलिए मैं जहांगीरपुरा इलाके में शिफ्ट हो रही हूं। पर याद रखिए, आपका जो मामला है वो कलेक्ट्रेट में मैंने बोल दिया है 2017, यानी 1 साल बाद आपकी फाइल क्लियर होकर आ जाएगी, बस आप उसका इंतजार कीजिए। पर धीरे धीरे जैसे ही नेहा शिफ्ट हो जाती है, उसका फोन नंबर मिलना बंद हो जाता है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता। साल 2017 भी बीत जाता है और अभी तक उस प्रोजेक्ट की फाइल क्लियर होकर संजय मोरकर के पास नहीं आई। अब इस बीच जब नेहा शिफ्ट कर रही थी जहांगीरपुरा इलाके में, साल 2016 में ही वो सूरत के वराछा इलाके में काम कर रहे एक बड़े रियल एस्टेट के व्यापारी यानी प्रॉपर्टी डीलर मधु भाई खोखर के संपर्क में आती है। मधु भाई खोखर को जब पता चलता है कि नेहा पटेल डिप्टी कलेक्टर के तौर पर काम करती हैं, वो उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी, सुरक्षा कर्मी देखकर इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद नेहा उन्हें एक बिजनेस का आइडिया देती है। वो उन्हें कहती है कि 2 गांव हैं, अडाजन और बालक, इन दोनों गांव की जमीन मैं आपको सस्ते रेट में दिलवा सकती हूं और उसका टाइटल भी क्लियर करवा दिया जाएगा। बाद में आप प्लॉटिंग करके उन्हें महंगे रेट पर बेच देना। अब एक प्रॉपर्टी डीलर को अगर ऐसा मौका मिले तो ये उसके लिए बड़ी बात होती है। पर यहीं पर नेहा कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग करती है और टाइटल क्लियर करवाने के लिए 40 लाख मांगती है, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख की मांग की जाती है। पर मधु भाई कहते हैं कि वो इतना पैसा तो नहीं दे सकते, पर 1 करोड़ 55 लाख वो दे देंगे। इसके बाद 1 करोड़ 55 लाख में सौदा तय हो जाता है और नेहा कागज तैयार करवाने के काम में लग जाती हैं। अब जब नेहा पटेल नाम की एक कथित एसडीएम पैसा ले लेती है तो उसके बाद कई दिनों तक मधु भाई इंतजार करते हैं कि उनको ये जमीन मिल जाएगी। वो जमीन हालांकि नेहा ने पहले उन्हें दिखाई थी और उस जमीन के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लंबा समय बीत जाने के बाद नेहा के फोन स्विच ऑफ आने लगे। किसी भी तरह का संपर्क टूट जाने के बाद मधु भाई पहुंच गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और पूरी बात बताई कि कैसे नेहा पटेल नाम की कथित डिप्टी कलेक्टर की उनसे मुलाकात हुई और उसने 1 करोड़ 55 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर डाली। हालांकि उसकी ओर से 2 करोड़ 40 लाख की मांग की गई थी। इसी बीच संजय मोरकर, जिनके यहां वो किराए पर रहती थी और उन्हें तकरीबन 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा दिया था, वो भी पुलिस थाने में पहुंचे और नेहा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को बताया कि किस तरह से एक कथित डिप्टी कलेक्टर मेरे यहाँ किराए पर रहने आई। उसके बाद बिजनेस आइडिया दिया, मुझसे पैसे लिए और फरार हो गई। अब इससे पहले नेहा पटेल नाम की एक कथित डिप्टी कलेक्टर कच्छ के मांडवी इलाके के तारापुर के रहने वाले एक बुजुर्ग रामू भाई चौधरी के यहाँ पहुंचती है। रामू भाई चौधरी से मुलाकात के दौरान पता चलता है कि वो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में उन्हें पैसा मिला है। नेहा अपना जो इंट्रोडक्शन देती है वो एसडीएम के तौर पर देती है और बताती है कि मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए काम कर रही हूं और अगर आप लैंड एक्विजिशन के लिए अपना टेंडर भरेंगे तो आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, पर इसके लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। 22,28,000 रुपए आपको देने होंगे, जिसके लिए पहली किश्त 3 लाख रुपए की होगी। रामू भाई तैयार हो जाते हैं और 3 लाख रुपए की पहली किश्त दे दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते हैं, रामू भाई नेहा को कथित तौर पर पैसे देते चले जाते हैं और 22,28,000 रुपए नेहा पटेल को दे दिए जाते हैं। इसके बाद रामू भाई इंतजार करने लगते हैं कि अब उन्हें कमीशन के पैसे मिलेंगे, वो भी करोड़ों में, पर 1 रुपया नहीं मिला। समय बीतने के साथ नेहा पटेल भी गायब हो गई, फोन नंबर चलना बंद हो गया, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया गया। इसके बाद रामू भाई चौधरी भी पहुंच गए पुलिस के पास और उन्हें अपनी पूरी शिकायत बताई और पुलिस को बताया कि किस तरह से नेहा पटेल उनके संपर्क में आई। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्हें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा और उन्हें पैसा रिश्वत के तौर पर देने के लिए कहा। उसके बाद पैसा लेकर फरार हो गई। अब जब पुलिस के पास आए दिन नेहा पटेल के इतने मामले पहुंचे तो पुलिस ने इसके बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि नेहा पटेल का एक अपना आपराधिक इतिहास है। इसके साथ ही वो कई लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर, उसके लालच में लेकर अपना इंट्रोडक्शन डीएसपी डेडियापाड़ा के तौर पर बताकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ चुकी है।
इसके बारे में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नेहा पटेल की तलाश की गई, उसके फोन नंबर सर्विलेंस पर लगाए गए, लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो नेहा पटेल को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उसके ठिकाने से बड़े स्तर पर कई ऐसी चीजें बरामद हुई जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी। पर इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितने ही ऊंचे पद पर बैठा हुआ अधिकारी बताए, ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई ऑफिसर बताए, पर आपको एकदम से उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी को रिश्वत देनी नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी कानूनन जुर्म है और किसी गलत व्यक्ति को देंगे तो वैसे भी आप फ्रॉड का शिकार हो ही रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय हिंद।